शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उपस्थित महानुभावों, दुनिया में अनेक देश हैं, अनेक स्थान हैं, किंतु एक भारत भूमि ऐसी है जहाँ अनादि काल से ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। आज भी भारत में हजारों हजार संत हैं, मगर बंधुओं, एक आचार्य विद्यासागर जी एक बिरला अनोखा नाम था। उन्होंने अपने जीवन में पूरे 55-56 वर्ष से साधु जीवन में निर्दोष निष्कलंक व्यतीत किए। और सोचो उनका जीवन कैसा निष्प्रय होगा। यूं तो उनके शरीर का जन्म कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के सतलगा कस्बे में हुआ और दीक्षा लेकर के पूरे 55-56 वर्ष निकल गए। कभी लौट कर गए नहीं। अपने निष्प्रयता का परिचय देते हुए उन्होंने राजस्थान में आकर के एक पहुंचे हुए साधक विद्वान आचार्य ज्ञान सागर महाराज से एक साधु जीवन प्राप्त किया, दीक्षा प्राप्त की। और ये तो हमारा पुण्य का उदय होगा। राजस्थान से दीक्षा लेकर के उन्होंने मध्य प्रदेश में अनुग्रह से बुंदेलखंड में अपना संयमी जीवन यापन किया। बंधुओं, इसमें शक नहीं है कि संचालक बोल रहे थे, उन्होंने सैकड़ों साधुओं को दीक्षा दी, मगर मैं कहता हूँ वो हजारों हजार साधु को भी दीक्षा दे गए थे। मगर आचार्य ज्ञान सागर जी ने जो एक दीक्षा दी मुनि विद्यासागर के रूप में, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने जो साधना की वो आज पंचम काल में कलयुग में आदर्श है। हमने तो उनके बाजू में सो करके चरणों में लेकर वर्षों व्यतीत किए। और बंधुओं, उनका जीवन अलग ही था। ऐसी ठंडी गर्मी का मौसम हो, कोई प्रतिकार नहीं। उन्होंने यहाँ तक कि गद्दे वगैरह तो ये साधु लेते ही नहीं, चटाई ओढ़ना भी नहीं, बिछाना भी नहीं, मिठाई कभी खाना नहीं। हरि का त्याग बरसों पहले हो गया। दीक्षा से नमक और मीठा नहीं लेना। और इसके बाद उन्होंने कई वर्ष दूध का भी त्याग कर दिया। उनकी जो साधना थी, जो हमको स्वाध्याय में बतलाते रहते थे, उन्होंने अपने जीवन में उतार कर चरितार्थ करके बता दिया कि मात चर्चा नहीं, चर्या भी होना चाहिए। अनेक प्रसंग आते थे, स्वाध्याय कराते थे, हमेशा वो अपने निष्प्रय भाव को बोलते ही नहीं थे, आचरण भी करते थे। कहने को बहुत सारी बातें बंधुओं, बहुत हिम्मत बढ़ा करके बोलने का प्रयास मैंने किया है। बंधुओं, मेरे साथ में एक महाराज बुद्धि चले हुए थे, मुनि प्रचंड सागर जी महाराज। वो रायसेन जिले के बेगमगंज के जन्म लेने वाले थे और हम दोनों की एक साथ दीक्षा हुई। और दीक्षा तो 10 हुई थी, मगर हम दोनों के बचपन से प्रारंभ से मित्रता थी। और अमरकंटक चातुर्मास था, संभवतः 2003 का। उनको कुत्ते ने काट लिया, रेबीज हो गया। और जो अहिंसक उपचार होता है पूरा करने का प्रयास किया। और योग से उसी वर्षा काल में मुझे भी गले में कोई ऐसी बीमारी हो गई
कि लगभग 2-3 महीने उपचार करने में लग गए। शरीर का वजन 14-15 किलो कम हो गया। 2 महाराज पैर पकड़ देते, 2 हाथ पकड़ देते, 2 कमर पकड़ देते, तब मेरा हार हो पाता था। किंतु योग की बात, मुझे भी कमजोरी थी। महाराज को लंबा अभ्यास आरसीडी को करना था बिलासपुर की ओर। मेरे को अचानक बुलाया कि सरोज सागर स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, हमें लंबा अभ्यास करना है। आप और प्रचंड सागर जी मेरी ओर से और एक साधु आप ले लो, कौन सा चाहते हो, अलग से बिहार करके स्वास्थ्य लाभ लेना, कटनी सतना जाना है। कि तो क्या करें, वही वाली बात की दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मर्दी विद्या जीव को कोई न बनिया। सब पूरा प्रयास कर ले, कोई बचाने वाला नहीं। जो सबको बचाने वाले थे वो भी संसार में जाते हैं, क्या कर सकते हैं। ये मृत्यु तो ध्रुव है, निश्चित होने वाली है। भाई श्री कृष्ण जी को लेकर कहा है शास्त्रों में, एक तीर के लगत की बिरस गई काया। हजारों देवी देवता जिनकी रक्षा करने वाले हो, महापुरुष हो, इस श्री कृष्ण भी इस दुनिया से चले गए। और उसी प्रकार आज के श्री कृष्ण जिन्होंने सैकड़ों गौशालाएं बनवाई, लाखों मूक पशुओं का जीवन बचाया, ऐसे आचार्य महाराज ने, वो अकलतरा में थे, वो हम कटनी में थे। जब प्रचंड सागर की समाधि हो गई तो उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया था कि देखो, दुख तो उनको भी था, मगर यदि वो दुखी होंगे तो बाकी लोग कैसे सब संभलेंगे। उन्होंने कहा गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में बहुत सारा महंगा मूल्यवान सामान रहता है और ड्राइवर गाड़ी को चलाता रहता है, और जब लगता है गाड़ी की दुर्घटना होने वाली है तो मूल्यवान सामान को बचाने का प्रयास करता है, नहीं बच पाता है और निश्चित हो जाता कि गाड़ी तो गड्ढे में गिरने वाली है। तो ड्राइवर बड़ी कुशलता से गाड़ी को छोड़कर दूर छलांग मार भाग जाता छोड़ करके। उसी प्रकार एक प्रचंड सागर महाराज ने ऐसा किया। वही बात, वही दृष्टांत आज घटित हो रहा है। आचार्य महाराज का जीवन साधना में तो रहा मगर संघर्षमय भी रहा। मैं तो दीक्षित नहीं हुआ था उस समय, सुनते युवा अवस्था थी, कटनी का प्रवास था, मच्छरों का प्रकोप होने से बहुत ज्यादा बुखार उनका बिगड़ गया और लग रहा था समाधि हो जाएगी, मगर लोगों की सद्भावना, उनकी आत्मा की विशुद्धि का परिपाक था, पूर्ण स्वस्थ हो गए। और भी 1-2 बार ऐसा ही प्रसंग आया और अपनी साधना में निष्ठ रहती थी। होने को तो 9वीं क्लास तक स्कूल में पढ़े थे, मगर उनके पास में लोग यूपीएससी पीएससी करने वाले विद्यार्थी आशीर्वाद सलाह लेने आते थे। उनकी आशीष तले कई लोगों ने आईएएस का एग्जाम भी पास किया और कई लोगों ने वो भी जो हाई कोर्ट आदि के जज की परीक्षा होती वो भी निकाली और उनके पास में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदि उन्हें आशीर्वाद और सलाह लेने आया करते थे। और बंधुओं, 9वीं क्लास होने के बाद भी आईएएस बनने वालों के लिए भी वो सलाह देते थे। उनकी बुद्धि, उनकी मेधा काबिल तारीफ थी। अब तो चर्चा ही कर सकते हैं, मगर बंधुओं, उन्होंने सब कुछ करने के बाद भी अपनी साधना में कोई कमी नहीं रखी। कुंडलपुर में हम लोग गए और उन्होंने शायद पहली बार डोली में यात्रा की होगी और अचानक
सुबह सुबह इंतहार कर दिया। हम बहुत सारे महाराज थे, हम भी छोड़ने गए और वो लेटे हुए थे। मैंने बदला की लगा शायद अब तो सर कभी नहीं होगी, और वह गाड़ी से प्यार किया और यहाँ तक प्यार करके आए। आखिर अचानक रास्ते में रुकना पड़ा, वो अचानक दीवार की नजर नहीं मिल पाए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उसे गति को प्राप्त हो, आत्मकल्याण करें, अहिंसा परमो धर्म की जय।